नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूं। हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं, यानी कि कुदरत की खुराक की जो पद्धति है, कुदरत के जो कानून है, उसके ऊपर हम बातें करते हैं। कुदरत के कानून, कुदरत के खुराक के तौर तरीकों को समझाने के लिए मैंने उसका नाम लिया है योगाहार, यानी कि आहार का इंजीनियरिंग। हाँ, आहार का इंजीनियरिंग समझ में रखो, ध्यान में रखो, चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, शरीर को सही खुराक दे दीजिए, शरीर को जो स्वाद दे रहे हो वो भी अपने काम कर रहे हो वो भी आप ध्यान में रखिए, और शरीर की सही सफाई होती रहनी चाहिए। तो ये सारी बातें ये पूरे चित्र में लिखी हुई है, वो एक एक चीज आपके शरीर को काम में लगती है। वही बातें आप ध्यान में रख के आपकी सारी बीमारी ठीक कर सकते हो। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप, मेरी विनती है आपको कि आप दूसरे लोगों को ये बोलिए कि वो हमारे वीडियो देखे, यूट्यूब सब्सक्राइब करे और यूट्यूब पे रहे पूरा कोर्स जो है योगाहार का, वो प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो है वो देखे और समझने की कोशिश करें। एनडीएस में प्रश्न है, पन्नाबेन प्रभाकर करके है, वो बोल रही है कि राधा स्वामी सर नमस्कार, અમે પતિ પત્ની 1 વર્ષથી એનડીએસ અમલ કરીએ છીએ। વજન બંનેનું 15 કિલો ઘટ્યું છે। બીપી, ડાયાબિટીસ, યુરિક એસિડ, વર્ટિગો મટેલ છે। પણ અમારા પુત્રને સ્પાઇનનું ઓપરેશન કરેલ છે, સ્પાઇન ટીબી થયેલો છે। બીજા એક સંબંધીને हिस्टोरिया वाई થયેલ છે। तो एनडीएस में रोगों वीडियो मोकलवा विनंती। तो यहाँ जो बहन ने प्रश्न पूछा है वो खुद एनडीएस करके अपनी सारी बीमारी ठीक कर चुकी है। ये पन्ना बहन को अभिनंदन। वो उन्होंने अपने पति पत्नी दोनों ने एनडीएस का फॉलो करके 15 किलो वजन कम किया है, और उनकी डायबिटीज, यूरिक एसिड की और वर्टिगो की जो समस्या थी वो सारी उनकी ठीक हो चुकी है। उन्होंने प्रश्न दूसरे के लिए पूछा है, उनके बेटे हैं, उनको स्पाइन का ऑपरेशन करवाया है, और स्पाइन में ऑपरेशन इसीलिए करवाया है कि स्पाइन का टीबी था। अच्छा, स्पाइन का जब टीबी होता है तब आपकी जो करोड़रज्जु है, जो मेरुदंड है, उसकी पोजीशन बिल्कुल डिफॉर्म हो जाती है, अलग प्रकार की हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ ऐसे मरोड़ हो जाती है, पीछे खूंट निकल जाता है। ऐसे आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि पीछे से खूंटा निकला हुआ है और ऐसे झुके हुए चलते हैं पूरी जिंदगी। तो ये स्पाइन की टीबी की समस्या के हिसाब से होता है। तो ये जब हो चुका है, ऑपरेशन कर लिया है, तो अब दोबारा आगे बढ़े नहीं और नई समस्या खड़ी होए नहीं, उसके लिए उनको ध्यान रखना है। अब ये शरीर में मेरुदंड में तकलीफ इसीलिए आई कि शरीर की सफाई हमने नहीं की, शरीर को सही खुराक नहीं दिया, इसके हिसाब से समस्या आई। खान पीन में हमारा ध्यान नहीं रही था, इसके हिसाब से समस्या आ जाती है। तो हड्डी कहीं की हो, मेरुदंड की हो, करोड़रज्जु की हो, या पैर की हो, या हाथ की हो, या उंगली की हड्डी हो, उसको मेंटेन रखता है शरीर। शरीर सब मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं है आपकी हड्डी एक बार बन गई तो फिर उसको इसके अंदर मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है। हड्डी को जो कैल्शियम चाहिए वो भी रूटीन पहुंचाना पड़ता है। हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, वहीं से तो हीमोग्लोबिन जनरेट होता है। आप हरी पत्ती खाओगे, हरा रंग जाएगा, वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा, तो वो आपकी बोन मैरो में होता है, आपकी हड्डियों के बीच में होता है। तो आपकी हड्डियों के अंदर भी एक बड़ी फैक्ट्री है। तो पूरी हड्डी जो है वो फैक्ट्री की तरह काम करती है, उसका भी मेंटेनेंस शरीर खुद करता रहता है। तो आपके शरीर में जो खुराक जा रहा है वो मेंटेनेंस वाला भी होना चाहिए, शक्ति वाला भी होना चाहिए, सफाई काम करे वैसा भी होना चाहिए। तो ये सारी
और कारीगर दे वो भी होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, उनको एनडीएस फॉलो कराइए, उनके जीवन में दोबारा नई समस्या पैदा नहीं होगी, और जो हो चुकी है उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। हड्डी थोड़ी थोड़ी रिपेयर होने चालू हो जाएगी तो धीरे धीरे वो अपना काम करके ही रहेगी। हाँ, कुदरत का तो काम है, उसको पूरा करना ही। आप बाल को खींच लो यहाँ से आईब्रो के, तो वो नए उगाएगा ही, वो बंद नहीं करेगा कि भाई आपको जरूरत नहीं थी निकाल दिया तो वो नया नहीं उगाएगा। आप माथे के बाल खींच लो तो फिर नया उगेगा ही, कुदरत तो उसका काम करके ही रहेगी। लेकिन उसको काम करने के लिए टाइम चाहिए, काम करने के लिए सामान चाहिए, और काम करने वाले कारीगर चाहिए। तो आपको ये तीन ही चीज ध्यान में देनी है, शरीर की सफाई, शरीर का सही खुराक। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न उन्होंने पूछा था कि उनके दूसरे संबंधी को हिस्टीरिया नाम की बीमारी है। तो हिस्टीरिया में अचानक व्यक्ति बेभान हो जाता है और जहां बैठी है वहां गिर जाती है। तो ये जो होती है ये केमिकल लोचे के हिसाब से होती है। तो केमिकल लोचा जो शरीर में प्रॉब्लम होता है वो इसीलिए होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही काम नहीं कर रहा है, हमारे शरीर में सही खुराक नहीं जा रहा है, सही सफाई नहीं हो रही है। बस दिक्कत यही है, आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछोगे वो दो ही बातें आएगी, शरीर की सही सफाई करो और सही शरीर को सही खुराक दो। एसिडिक खुराक बंद कर लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लीजिए, पकाया एक ही बार खाइए, और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो एक बार भी नहीं खाइए, कच्चे पे आ जाइए, चबा चबा के खाइए। जो कच्चा खुराक खा रहे हो इसमें ताकत वाला भी चाहिए, रिपेयरिंग वाला भी चाहिए, और कारीगर भी चाहिए। तो ये सारी और सफाई वाले खुराक भी चाहिए। तो आपको खट्टे फल भी खाने हैं, हरी पत्ती सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देंगे, रिपेयरिंग का सामान देंगे, और आपका हरा रंग जो है पत्तियों का वही शरीर में नया खून बनाएगा, तो वो कारीगर के तौर पे काम करेंगे। खट्टे फल सफाई करेंगे, वो न्यूट्रिशन देंगे, कारीगर दे देंगे। तो ये तीनों चीज आप ध्यान में रखिए। आप मजदूरी करते हो तो ताकत वाला भी खुराक चाहिए, शरीर बिल्कुल वीक ना हो जाए इसके लिए आपको मीठे फल थोड़े खाते रहने हैं जिसमें ताकत मिलती है। एक तो मीठी चीज ताकत देती है, दूसरा जो वजन में भारी चीजें है पानी में डालो बैठ जाए वो सारी चीजें ताकत देती है, तो वो खाइए। जिसमें प्रोटीन है वो भी खाइए, वो भी ताकत देते हैं। और जिसमें चर्बी है, फैट है, वो भी खाइए। तो आपको चर्बी वाली भी खुराक खानी है, प्रोटीन वाली भी खानी है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली भी खानी है जो ताकत देती रहे। ठीक है, तो ये सब खुराक को आप ध्यान में रख के डाइट रखिए। दोपहर से शाम के बीच में खाइए, भले 3 बार खाओ 4 बार खाओ, चबा चबा के खाइए। पकाया छोड़ दो, एसिडिक बंद कर लो, अल्कलाइन खुराक जो कच्चा है उसको बढ़ा दो। तो आप धीरे धीरे ये दोनों केस में फायदा अद्भुत मिलेगा, अवश्य मिलेगा, भरोसा रह के करना पड़ेगा। अच्छा फायदा और जल्दी फायदा लेना है तो प्राणायाम का भी साथ लेना चाहिए। हाँ, मैं तो अबू बोलूंगा कि भाई आप प्राणायाम भी कीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। तो ये सारी एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है उसका भी आप फायदा ले सकते हो। ठीक है, तो ये अद्भुत काम की चीजें हैं। अच्छा, जिनको ये हिस्टीरिया का प्रॉब्लम है, उसके मगज के अंदर की केमिकल लोचे के हिसाब से प्रॉब्लम है, वो चिया सीड का एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ कैप्सूल, मोरिंगा चिया का कंबाइन हमारा आता है, वो ले सकते हैं। तो वो मानसिक जहां जहां समस्या है वहां वो काम करते हैं, तो वो ले। और साथ में हमारी डीप स्लीप वाली जो एक साउंड स्लीप के लिए हमने एक अद्भुत एक गोली बनाई है, वो भी ले सकते हो, मगज के केमिकल लोचे को ठीक करने के लिए काम करती है। दूसरा एक प्रश्न है, एक औरत को 4-5 महीने से बहुत ब्लीडिंग होता है और रुक नहीं रहा है, आपका आहार 3-4 महीने से ले रही है फिर भी अभी बंद नहीं हो रहा है, अगर इस पर वीडियो हो तो भेजने की कृपा कीजिए। तो ब्लीडिंग बंद नहीं होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। उनकी गर्भाशय की जो वॉल है वो बिगड़ गई हो, इनकी ओवरी जो है उसमें गड़बड़ी हो गई हो, अंदर कंटामिनेशन हुआ है तो भी हो सकता है। हाँ, किसी को अंदर गांठें बन चुकी होती है तभी प्रॉब्लम होती है, फाइब्रोस हो जाते हैं तभी समस्या रहती है, और किसी को कैंसर भी हो जाता है। तो एक कोई भी कारण से ब्लीडिंग बंद नहीं होता है। अच्छा, पित्त प्रकृति ज्यादा है तो भी बंद नहीं होता है जल्दी, शरीर में गर्मी ज्यादा रहने से भी बंद नहीं होता है। तो आपकी शरीर की जो ओवरी है, जो गर्भाशय है, उसको क्लींस करना पड़ेगा,
और धीरे धीरे उसका लाभ मिलेगा। हाँ, एकदम तुरंत हम ये एनडीएस में लोग को इमीडिएट राहत चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, वो होने वाला नहीं है। हाँ, ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी शरीर की सफाई नहीं हो जाएगी, मेंटेनेंस नहीं हो जाएगा, तब तक समस्या थोड़ी थोड़ी चालू रहेगी। हाँ, आपको धीरे धीरे लाभ मिलेगा उसका। तो जिनको ये समस्या है ओवर ब्लीडिंग का, तो पहले तो वो गर्म वस्तुएं बंद कर ले, पित्त करे ऐसी चीजें मत खाए। हाँ, हरी पत्ती का जो हरी पत्तियों का जो जत्था है खाने में, तो ज्यादा हरी पत्ती लाए, उसका कम पानी डाल के जूस निकाले, और उसमें भी ठंडी प्रकृति वाली पत्तियां ज्यादा ले, क्योंकि गर्म प्रकृति वाली मूली की पत्ती है तो गर्म करेगी, आप गाजर की पत्ती ले आओगे तो गर्म करेगी, आप पुदीना की ज्यादा पत्ती लोगे तो वो गर्म करेगी। तो गर्म प्रकृति वाली पत्ती ज्यादा नहीं लेनी है उनको, उनको दूसरी पत्तियां लेनी है, जो बंदर खाए सारे हमको लेनी है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो पत्तियां ज्यादा ले। अच्छा, हफ्ते के लिए वो टोटली रॉ फूड पे रहे, पकाया बंद कर ले, डेयरी बंद कर ले, और खाने में ध्यान रखे सिर्फ, हाँ, जितना रस पिए, 1 गिलास रस पिया तो 1 गिलास जितनी सलाइवा मुंह में जानी चाहिए, पेट में साथ में जानी चाहिए, ध्यान रखे। तो ये बहन को बोलो कि हफ्ते के लिए टोटली रॉ फूड पे आ जाए, हरी पत्तियों का रस 50% से ज्यादा पिए, आधा से ज्यादा हरी पत्ती का रस पिए, आधा से कम बाकी सब पिए। तो इस टाइम उसका वजन भी कम हो जाएगा और शरीर में सफाई अच्छी हो जाएगी। तो ये दोनों काम हो जाएगा, फिर उनकी समस्या में फायदा रहेगा। अच्छा, ये करने से भी उनको समस्या, और उनको ठंडक जब निकलनी है तो शीशम की पत्ती आती है, शीशम का जो लकड़ा आता है ब्राउन रंग का, उसका पेड़ आता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, और उसकी जो पत्तियों का आकार होता है वो होता है पीपल की पत्ती जैसा, लेकिन 3 के जॉइंट में होती है, 3-3 पत्तियों की पेयर में होते हैं वो। तो वो शीशम की पत्तियां ले आए, उसका 1 गिलास जूस निकाल दे, आधा गिलास निकाल दे, और 2-3 दिन पी ले, तो उनको तुरंत शरीर में जितनी गर्मी है उसको ठंडक में कन्वर्ट कर लेगी, तुरंत राहत कर लेगी। तो पहले शीशम की पत्तियों का 2-3 दिन जूस पी ले, ठंडक हो जाए, कम हो जाए, फिर 1 हफ्ता हरी पत्तियों और फल के रस पे ही रहे, दूसरा खाना बंद कर लो। ठीक है, तो बॉडी क्लींजिंग हो जाएगी, अंदर जो भी बिगाड़ है, जो भी गड़बड़ी है, वो सब ठीक कर लेगा। फिर आप एक टाइम पकाया खाइए, सुबह में उपवास कंपलसरी जीवन भर करना है, दोपहर को कच्चा ही खाना है, रात को एक ही बार पकाया खाना है। ये नियम का पालन आपको जीवन भर करना है। आप मजदूरी ज्यादा करते हो तो फिर 3 टाइम खाइए, बाकी मत खाइए। ठीक है, तो ये भी जल्दी ठीक हो सकता है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है गिलोय। गिलोय आती है, उसकी गोली हमने बनाई है। तो गिलोय जो है वो त्रिदोष नाशक करते हैं, और हमारी भारत सरकार ने गिलोय को राष्ट्रीय औषधि का दर्जा दिया है। तो गिलोय एक अद्भुत औषधि है, और शरीर में त्रिदोष यानी कि कफ पित्त वायु तीनों का समन करने का काम करती है। तो जो लोग एनडीएस नहीं कर रहे, हाँ, जो लोग एनडीएस नहीं करे, एनडीएस करने वाले को तो कफ पित्त वायु होने का सवाल नहीं आएगा, लेकिन जो लोग एनडीएस नहीं कर रहे, घर के दूसरे मेंबर, और घर में ऐसे 1-2 ही मेंबर रहेंगे जो एनडीएस करेंगे, बाकी सारे एनडीएस करने वाले नहीं है, तो उनके शरीर में समस्या न आए, कफ पित्त वायु बढ़े नहीं, इसके लिए एक गिलोय की गोली प्रिवेंशन के लिए काम में आने वाली चीज है। तो हर हफ्ते में 2 बार 2-2 गोली हर व्यक्ति को भोजन के बाद खिला दो। तो जो लोग एनडीएस नहीं कर रहे हैं, उनके शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ेगा नहीं, और बीमारी को आने से वो रोकेगी। तो गिलोय एक ऐसी चीज है, और वो टैबलेट फॉर्म में हमने बनाई है, सीधी पानी के साथ पी लेनी है। तो जो लोग बीमार, छोटे बच्चे हैं तो 1-1 गोली, हाँ, हफ्ते में 2 बार, मान लो रविवार के दिन सबको दे दो 2-2 गोली, बुधवार या गुरुवार के दिन दे दो, तो हफ्ते में 2 बार 2-2 गोली आप देते रहिए। सिर्फ उनके लिए वो मना नहीं करेंगे, हाँ, भले आप एनडीएस करो, वो भले नहीं करे, लेकिन ये गिलोय की गोली इतनी अच्छी होती है और पीने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग पी लेंगे। तो जो लोग एनडीएस नहीं कर रहे, योगाहार नहीं कर रहे, उनके लिए गिलोय की गोली ये शरीर में बीमारी आने से रोकने का अद्भुत हथियार है, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। काम की बातें में, जीवन के अंत में संपत्ति की सूची बहुत लंबी हो जाती है,
लेकिन अच्छे कर्मों की सूची छोटी होती जाती है। तो ये जीवन का मर्म बता रहा है। हमारे अच्छे कर्म ही हमारा धर्म है। ये आप बात को ध्यान रखना है। हाँ, आप जीवन में अच्छे कर्म नहीं करो, सिर्फ संपत्ति इकट्ठा करते रहो और सूची लंबी करते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो पूरी जिंदगी आपकी जो संपत्ति है उसको संभालने में जाएगी। जरूरत से ज्यादा मत करो, या कर ली है, ज्यादा कर भी ली है तो उसकी जिम्मेदारी अपने पिछले बेटे बेटियों को सौंप दो, वो संभालेंगे। लेकिन आप इसमें से मुक्त हो जाइए। अब उम्र हो चुकी है, 60 साल के हो चुके हो तो छोड़ दो, फिर आप अच्छे कर्म में लग जाओ। जब ऊपर जाओगे तो भगवान आपकी संपत्ति का लिस्ट नहीं मांगेगा, आपके अच्छे कर्मों का लिस्ट मांगेगा। और मांगेगा ही नहीं, उसके पास ऑलरेडी होगा। तो मैं जैसे काम कर रहा हूं लोगों को अवेयर करने का, इसी तरह आप भी अपने जहां भी रहते हो आसपास के लोगों को इकट्ठा करो, छोटी छोटी बातें समझाइए कि भी चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, हरी पत्ती आपके खुराक में शामिल कीजिए, आप बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट बंद कर। उनको एकदम जड़तापूर्वक बातें बतानी नहीं है, सिर्फ एक एक करके, एक एक भी पहले चबा के खाने की आदत डलवा दीजिए, फिर उसका रिपोर्ट लीजिए, आपने चबाने के खाने का प्रयोग किया क्या। हाँ, नहीं अमल हो रहा है तो बोलो उनको कि भी वो खाने बैठे तो पति पत्नी साथ में बैठे और सामने आमने सामने बैठे, और पति जो खा रहा है वो कितनी बार चबाता है वो पत्नी काउंट करे, और पत्नी को खा रही है वो कितनी बार चबा रही है वो पति काउंट करे। अब जो कम करे 32 से कम करे उसको एक एक बेलन मारने का, ये प्रयोग के साथ उनको करवाओ। तो ये आदत डलवाइए, पहला काम ये करिए। फिर दूसरा प्रयोग कि भाई आप हरी पत्ती का महत्व समझाइए। हरी पत्ती शरीर में रिपेयरिंग का और कारीगर सामान और कारीगर दोनों दे रहा है, तो आप उसको शामिल कीजिए। तो एक एक मुद्दे को समझाते समझाते लोगों को ये करवाइए। हाँ, यही तो योगाहार है, यही तो कुदरती समझ है। तो ये आप कर सकते हो अच्छे कर्म। किसी को पैसा देना इससे अच्छा है उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए वो सिखा दो, इससे बड़ा कोई बड़ा कर्म नहीं है। निःशुल्क शिविर हमारी चालू हो चुकी है अहमदाबाद गांधीनगर में। ये 7 तारीख को अहमदाबाद में है, सुबह 9 से 12 का टाइम है। भोजन नहीं कराए इसलिए फ्री है। और 14 तारीख को गांधीनगर में है हमारे सेंटर पे। जिसको एड्रेस चाहिए वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। और गांधीनगर के शिविर का टाइम रहेगा दोपहर 2 से 5 का, ये आपको ध्यान रखना है। जो लोग संडे की शिविर नहीं आ सकते हैं वो रूटीन डे में भी आ सकते हैं। और हमारे सेंटर पे 4 से 6 का 2 घंटे का सेमिनार हर रोज लगता है। योगाहार का, आहार का, इंजीनियरिंग, शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, बस ये 3 मुद्दे आप ध्यान में रखिए, प्रयोग कीजिए और आराम से अपनी बीमारियों को ठीक कर लीजिए। छोटे बड़े बुजुर्ग सब बीमार नहीं हो, सबको ये आहार का इंजीनियरिंग लागू होता है, सबके लिए काम का है। योगाहार की किट जो है वो आप मंगवा के सारी शरीर के लिए काम की चीजें मंगवा सकते हो हमारे पास से। बुक भी मंगवा सकते हो, ई बुक भी अवेलेबल है अमेज़न पे। रेसिपी आपको अच्छी अच्छी खाने की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, तो वो भी आप देखते रहिए। हर रोज कुछ नई चीज बनाइए और घर के सारे लोगों को अच्छी चीजें बना के खिलाइए। अच्छी टेस्टी होगी तो वो भी खाएंगे, स्वाद और अच्छी नहीं होगी तो कोई नहीं खाएगा। ठीक है। और ये छोटा सा मैसेज आप याद रखिए, कहीं भी कुछ हो सकता है तो प्रिंटिंग में शामिल कीजिए आपके। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।